में बंदे बहुत बहुत पूछ रहे हैं। तारीख है 25 नवंबर 2022, समय हो गया 09:40 PM। मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में। मेरे बारे में जानना चाहते हो ना कि इस बंदे की प्रोफाइल क्या है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना किसी से पूछ लेना एक शब्द, बोलो किंग मेकर कौन है पॉलिटिकल लॉबी के अंदर, किसी से पूछ लेना, किसी से। डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लो, पुतिन से पूछ लो, जिनपिंग, किसी से पूछ लो, वो वो सीधा ही पूछेंगे, वो बताएंगे नहीं, कहेंगे काम क्या है। अगर तुमने कह दिया ना हितेश, और अगर वो क्या कहते हैं मेरी लिस्ट में और मैं उसकी लिस्ट में, वो नाम ही नहीं देगा कि अरे वहाँ जाके क्या करेगा, मुझसे बात कर। रियलिटी है। और दूसरा नंबर पे वर्ल्ड में जो है फजल रहमान है, पाकिस्तान में। बहुत बड़ा किंग मेकर है ये भी। ये पाकिस्तान में जो है ना, ये तराजू तराजू एक तरफ झुका देगा, ये ऐसा आदमी है ये। फजल रहमान को मारने के लिए जो है ना, मौलाना मसूद अजहर के स्पेशल 450 कमांडोज भेजे गए थे। पाकिस्तानी आर्मी की धरती लगा दी थी इसने। इसने इतना बड़ा जलसा खड़ा कर दिया। मैंने स्पीच ज़्यादा सुनी नहीं है इनकी, पर फजल रहमान का नाम पाकिस्तान में सिविल सिक्योरिटी में लिया जाता है। पाकिस्तान में फजल रहमान की सिविल सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है, मतलब जो एरिया सिक्योर कर दिया कर दिया। मरियम नवाज और राबी पीरज़ादा लंबे समय से फजल रहमान की सिविल सिक्योरिटी में है, तो पता नहीं है अभी। फिर मेरी तर्ज पे फजल रहमान ने जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉपी किया, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने पाकिस्तान की मेन मेन जो लड़कियां थी ना, उनको सिविल सिक्योरिटी में लिया। पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, ठीक है, फजल रहमान का नाम लेके देखो ज़रा। बाघा बॉर्डर पे नाम ले दिया फजल रहमान का, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी बात ये, मेरे ख्याल हमने ज़्यादा पूछताछ नहीं करी इनकी, क्योंकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड निकला नहीं। बस एक बार जो आई थी ना ISIS, तो उसमें ये मामला आया था कि जैसे मुसलमानों में नहीं होती मीटिंग मीटिंग, अभी ये मौलाना है अगला, मीटिंग में चला गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बस उतना ही है। ये शायद किसी सरकारी सर्विस से रिटायर है ये अगला। वैसे पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। जब इसने आज़ादी मार्च शुरू किया ना भाई साहब, पाकिस्तानी आर्मी के धुआं निकल गया था। तब पाकिस्तानी आर्मी की एक ऐसी यूनिट है, उन्होंने जो है इसको डराने के चक्कर में ये मौलाना मसूद अजहर गैंग को जो है पैसे दिए थे। 40 करोड़ में बात हुई थी, ठीक है। इसके जलसे में फायरिंग होनी थी। तब यहाँ से जो है क्या कहते हैं, मेरी अपनी एक टीम है, वो काम वैसे ही करती है। और हमारे पास मौलाना मसूद अजहर की भी क्या कहते हैं वो हिट लिस्ट पे था ही हमारे, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सटीक थी। तब हमने मौलाना मसूद अजहर मारा था हमने, पूरी ट्रेन फूंक दी थी। हालांकि मौलाना थोड़ा सा नाराज़ हुए थे उस समय कि क्या हुआ ट्रेन का, मुझे मामला ये है, बस मैसेज मैंने यहाँ से भेज दिया था, ठीक है। मौलाना मसूद अजहर जो है, मौलाना वो भी था, मौलाना ये भी है, पर ये टेररिस्ट लिंक नहीं है, इसका रत्ती भर नहीं है। हमने फिर पूछताछ करी नहीं भाई किस डिपार्टमेंट से, हमने पूछा ही नहीं कुछ, छोड़ना। जब लिंक ही नहीं निकल रहा था फिर क्या पूछताछ करने में, रहने थे। और आदमी बड़ा गजब है। मैंने आते के साथ ना, ठीक है, मैंने 50,000 करोड़ रुपये लगा दिया था इसमें, मौलाना पे 50,000 करोड़। अभी अंदाजन जो है ना कोई 30 ट्रिलियन US डॉलर पे चल रहा है, 30 ट्रिलियन US डॉलर। इंडिया में भी किसी भी पॉलिटिशियन से पूछोगे ना हितेश कौन है, अगर वो मैं उसकी लिस्ट में और वो मेरी लिस्ट में, मतलब गुडविल की लिस्ट होती है एक, कहेगा यहाँ बात करना, क्या बात हो गई, नहीं उससे नहीं मिलना। वो जानता है ना, वो जानता है किंग मेकर है। मेरे घर के दरवाजे पे नेता जो है ना अपना पर्चा फेंक जाते हैं, फोटो पे तेरे पैर के पे गिरी पड़ी है, उठा ले यार। ये हकीकत है, मेरे लिए सम्मान है, मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। पर अगर कुछ नेता अगर गलत काम में दिख जाए ना, मैं तो देखता भी नहीं उनकी तरफ। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। समझ में आ गई। जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप को US में सपोर्ट किया था ना, तब डोनाल्ड ट्रंप आया तो डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता था, क्या यार हितेश को बोल। मेरे को सब मार्केट में कौन जा, कोई नहीं, मैं अपने तरीके से काम करता था। ऐसे ऐसे ट्रंप ट्रेन ने फिर क्या कहता है मेरे को शामिल किया अपने में, ये है रियलिटी।
मेरे कहने पे बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिशियन को उतार देती है कुर्सी से। मोदी ने 2 मिनट में अपूर्वा को बाहर कर दिया था, 2 मिनट में, गेट आउट। जो मोदी को ज़्यादा दिक्कत होती थी वो मिनट में मुझे कॉल कर देता था, कह रहे थे इसको बुला यार, वहाँ भी लो। बस साफ सीधी बात है भाई, आप समझ रहे हो बात। अब यहाँ मोदी के साथ जो बात निकल गई, अब पुलिस की जांच चल रही है, मैंने हिंट भी दिया, मैं जी इस मामले में नहीं पड़ता जी। मैं वो कह रहे चल ठीक है मैं अपने आप देखूँगा। मैं बाकी आप समझो जी, यहाँ तो अच्छी बुरी सब सुनने को मिलेगी आपको जब इतने बड़े रैंक पे जाओगे तो। आप ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर तुम बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से पूछ लो, समझ में आ गई, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से वो मिलने ही नहीं देगा। नवाज शरीफ नहीं मिलने देगा मरियम नवाज को, मैं बोल रहा हूँ। तू मेरे से बात करना, क्या बात हो गई, हितेश से क्या बात करनी है तुझे। कह रहे कोई केस हो कुछ हो, कह रहे एक बार हितेश को बताइए जरा, कुछ कोई तो रास्ता निकाल ही देगा। ये है कहानी। पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज के लिए तो अभी बहुत टाइम है। उसके तो प्रेसिडेंट की भी कुर्सी खाली पड़ी है, बस अपने आप को सेफ रखियो भाई। रह गई बात केसेस की, तो भाई देखा ऐसा फाइल तुम भेज देंगे सारी छांट छांट के, और उसके बाद देखेंगे पैसा कितना लगना है। ये सारी चीज़ें होती हैं ऐसा, और कुछ नहीं है। और है ही क्या खेल। अब यूएस के अंदर इवेंट का ट्रम्प है। अब इवेंट का ट्रम्प जो है क्या कहता है, उसने यहाँ तक कह दिया मंडल तेरे से शादी कर लूँगी मैं, ठीक है, पर हाथ मत छोड़ दियो। मैं कहा तू रुक। तो ये सब जितने पॉलिटिशियंस के जो परिवार के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं यार मंडल को बुला के ला, समझ में आ गई। अब पुलिस वालों का सिस्टम वही है। अब नेटवर्क और बढ़ गया मेरा धीरे धीरे, मतलब 3 साल के अंदर मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो, जैसे सुबह मैं टीम को समझा रहा था, मेरे यहाँ से एक अलग मामला चलता है। अब कुछ नियम तय किए गए, आप किसी पॉलिटिशियन से मिल लो मेरा नाम लेके, पर ऑर्गेनाइजेशन बता देना, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप जेबी के बोल दोगे ना, कहेंगे हाँ ठीक है बैठो, कुछ नहीं कहेगा। किसी से मिल लो आप, पर काम जो है ना तमीज़ से होता है। मेरे यहाँ मेहनत बड़ी बहुत ज़्यादा होती है, सोने का चक्कर नहीं है। जितना जाग सकते हो जागो, काम करते रहो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, समझ में आ गई। दिन रात जो है ना ऐसे बनता है सर्कल। भाई जिसके साथ काम करना है करना है। अब इसराइल के मामले में मैंने बहुत बार पहले भी हिंट दिया था, मैंने गलती मत करना। अब गलती करके तो भाई तुम समझोगे, मैं क्या करूँ उसमें, मैं नहीं कर सकता ना। अपूर्वा सिंह की बीजेपी में धाक थी, ये और क्या नाम है इसकी, तेजेंद्र पाल बग्गा। मैंने सिर्फ एक या दो ही बार कही थी किसी के बारे में। एक तो ये आदित्य योगीनाथ, आदित्य योगीनाथ को बोला तू जो मर्जी कर ले, और कुछ नहीं होने वाला। मोदी ने अपने 10 बंदे भेज दिए, सेक्रेटरीज भेज दिए, यूपी में उसने बंदी बंद कर दी। ये है रियलिटी। उसके बाद से जो है क्या कहते हैं वो चिड़ा फिर रहा था, समझ में आई। यहाँ अपूर्वा सिंह दिमाग लगा रही है और तेजेंद्र पाल बग्गा। बग्गा के बारे में मैंने एक ही बार लिखा था मैंने, सिर्फ जरा सही। बग्गा का कैरियर खत्म कर दिया। चुनाव लड़ना कोई कैरियर थोड़ी होता है। बग्गा का कैरियर खत्म कर दिया, मोदी इसको मारने पे उतर गया था। यह हकीकत है भाई साहब, ठीक है। जब दूसरी बार क्या कहता है जलवा देखा ना मोदी ने, कि मोदी को लग रहा था कि बनारस की जीत के बाद दिल्ली भी जीत जाएंगे ये। मैं नहीं जीतेंगे ना, मैं जानता हूँ ना। जरा यहाँ केजरीवाल आ गया और केजरीवाल ने ऐसा भूत उतारा भाई साहब, 70 में से 67 सीट, ऐसा ही था ना कौन आंकड़ा साहब के मोदी का समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं भैया शांत बैठा रहा, यहाँ का सिस्टम कुछ और है। सेंटर की सोच, यहाँ की पब्लिक बहुत समझदार है। भारत में पब्लिक बहुत समझदार है। केंद्र की सोच पब्लिक की अलग होती है चुनाव के समय। उनको पता है उन्हें केंद्र में क्या चाहिए, फैसले कहाँ से आ रहे हैं, पब्लिक सब जानती है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका एमएलए में, स्टेट में, राज्य की जनता को क्या चाहिए उन्हें पता है। वो केंद्र की सोच रख के वोट नहीं करेंगे। और ऐसे ही काउंसलर के इलेक्शन है भाई, साफ सफाई नहीं है इलाके में, इसीलिए जो है क्या कहते हैं मामला ऊपर जाता। अब केजरीवाल के मामले में, जब केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई तो 600 करोड़ रुपए इनको दिए गए।
600 करोड़ रुपये समझते हैं कुछ भी नहीं होता दिल्ली चलाने के लिए। ये केजरीवाल ने 2-3 बार कहा था। अब बाद में दिल्ली की भाई अब उनकी पॉलिसी होगी कुछ कि बिना पैसे दोगे ना काम होगा। अब केजरीवाल अलग भटभटाए फिरता था, ठीक है, अब पैसा है नहीं, ये धरना प्रदर्शन क्या करेंगे। कॉमन कॉमन पब्लिक जुड़ गई। राजनीति में, राजनीति का एक चाम है ना। भाई तुम्हारा बुरा मत मानना भाई, झुग्गी झोपड़ी रिक्शा विक्सा सब जोड़ दिया केजरीवाल ने, सब। तुम्हारा ऑटो से लेकर के जो है पर ऑटो गैंग में जो है लाली ने गड़बड़ कर दी, ठीक है, लाली गैंग ने गड़बड़ कर दी। पर फिर भी जो है केजरीवाल की पकड़ कम हुई नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूं। पर केजरीवाल का साथ देने के लिए नई उम्र के बहुत लड़के आ गए, ठीक है। और जो इसने जिस ऑडियंस को उठाया, जिस ऑडियंस को इसने उठाया ना, आपका क्या कहते हैं, दिल्ली के अंदर, वो ऑडियंस जल्दी मिलती नहीं है। ये ले आया झुग्गी झोपड़ी चरस गांजा सब बेचने वाले इसके साथ उसमें जो है ये सीटें निकाल गए। अच्छा, जब मोहल्ला क्लिनिक का मामला आया तो देखो, मोहल्ला क्लिनिक के मामले में देखो, मामला ये है कि जिस तरह से उसे बनाया गया, ठीक है, चलाना नहीं चलाना, दिल्ली दो हिस्सों में बटी है। एक तो केंद्र की उसमें आती है एनडीएमसी और एक एमसीडी है। एमसीडी में आ गई बीजेपी, ठीक है, और क्या कहते हैं, दिल्ली में आ गया केजरीवाल, और केंद्र में बैठा क्या कहते हैं तुम्हारा मोदी। डेवलपमेंट क्या होगी। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छी सोच है, पर उस मोहल्ला क्लिनिक की सोच को सत्यानाश करने के लिए जो है वो क्राफ्ट फाइट शुरू। भाई जो अच्छा है तो अच्छा है, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बिल्कुल बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। उसके लिए मुझे मोदी की ज़रूरत नहीं है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके मामला है, क्योंकि भारत की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली में केजरीवाल को लाया गया तो ये कोई इतनी बड़ी हेरा फेरी नहीं होती है यार। 2-4 सीट हो सकता है कि इधर उधर के बोकस वोट वगैरह करके ले आया, भाई इतनी बड़ी हेरा फेरी नहीं होती, बेकार की बातें हैं। मशीन चेंज ये और वो, जो मशीन मैंने बताई थी ना सेंटर के मामले में, कुछ एरिया की मशीन पकड़ी गई थी, इतनी नहीं होती है कि आप ये सोचो ना कि केजरीवाल जो है 70 में से 60 सीटें, 67 कैसे ले आया, ये तो बेकार की बात है। पब्लिक लेके आई है उसे। क्यों लेके आई, क्योंकि शीला दीक्षित के समय बिजली के दामों में जो भयंकर कटौती हुई, केजरीवाल की एक अजीबोगरीब सोच थी। उसने सीधा पूछ लिया बीएसई से, भाई ऐसा आप हमें, इनको पता नहीं 2000 करोड़ पता नहीं कितना मिला था, कि भाई दिल्ली का टोटल बिजली का बिल कितना आ रहा है। वो उन्होंने क्या दिया, भाई 1000 करोड़ है। इनका ये पकड़ दो 500 करोड़ रुपये। मैं वैसे बता रहा हूँ एक हिसाब आपको, ये पकड़ दो 500 करोड़ रुपये, बाकी 500 करोड़ रुपये जनता से ले लियो। अब कर बिजली का दाम नीचे। भाई यहाँ रिलायंस की भी सुलग गई, ठीक है। मैंने जो है 5 लाख करोड़ रुपए का जो 50,000 करोड़ रुपए जो है मैंने सेपरेट सैंक्शन कर दिया था आते के साथ ही दिल्ली में। तो मुकेश एक बार विजिट करने भी आया था, तो मेरी बात हो रही थी, वैसे बोल रहा था। मैं कहा दिल्ली में केजरीवाल को 50,000 करोड़ सैंक्शन करा तो दिया, अब क्या दिक्कत है। उसके बाद बात आई कि ये काम नहीं करने देंगे, तो एमसीडी में बैठे जो बीजेपी के काउंसलर हैं ये काम नहीं करने दे रहे। मतलब खुद स्मृति जुबिन ईरानी ने एक ऐसा कांड किया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा गांव है कुमारपुर में, बिहार में। मेरे गांव में मेरे घर के आगे, थोड़ी सी आगे जाकर मेरे और भी कज़न रहते हैं, मतलब उनके घर के आगे रोड नहीं बनने दी कि इसने माफ़ी चाहूँगा स्मृति जुबिन ईरानी ने। भाई साहब पर्पसली नहीं बनने दिए, पर्पसली। बीच का एक हिस्सा गायब, अंदाजन 11 फुट का, मतलब वो रास्ता मेरे घर तक आता है। ये स्मृति जुबिन ईरानी, मैं कह रहा हूं भाई साहब, अगर मेरी बात झूठ निकल जाए, राजीव चौक पे मेट्रो से सरे आम मारना मेरे को स्मृति ईरानी की सैंडलों से। ये ऐसी सोच की महिला है। फिर उसके बाद बात आई छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में दिल्ली में रोड बनाने की। एमसीडी में भाई साहब ऐसा है, आप एमसीडी में हो, बीजेपी से हो, पर सुननी है आपको सीएम की होगी, पर नहीं सुननी ना इन्होंने। रेलिंग पेंट नहीं हो रही है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बन रही है, साइनेज गायब है, जहां मर्जी पर्चे लगाए जा रहे हैं। समझ में आ गई।
वो वो इन्होंने एनार्किस्ट कौन, केजरीवाल, एनार्की तो इन्होंने फैलाई है। मैं खुद बीजेपी कमिश्नर हूं भाई साहब, पर मैं डेवलपमेंट पे बात कर रहा हूं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इन्हें सुधरना होगा, नहीं तो विपक्ष में बैठ, विपक्ष में बैठ। इतनी ईमानदारी से चलाता हूं मैं अपनी पार्टी। विपक्ष में बैठ, तू नहीं बैठने दूंगा तुझे, तू बेईमान है। जब दिल्ली के अंदर रोड बनाने की बात आई, मैं जाता था संगम विहार, भाई साहब रमेश बधूड़ी के स्पेशल ऑर्डर पे पंडित उमा शंकर के शुक्ला के घर का पानी बंद कर दिया गया, बीच की सारी रोड खोद दी। मैं यार कम से कम 4 महीने तक गया, मैं कब तक क्यों नहीं ठीक हुई ना, नहीं होगी। जा करके पहले रमेश बिधूड़ी के हाथ जोड़ो, बिधूड़ी जी रोड बनवा दो। अरे आ गए, आइए आइए बैठिए, हाँ हाँ करवा रहे हैं। केजरीवाल की कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि भाई उसके साथ जो है झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं ना, क्यों सुनेंगे। ये तो रमेश बधूड़ी, और दुर्योधन बनने से फुर्सत हो उसको तब तो। अब बात जब छतरपुर एनक्लेव फेस 1 की आई, तो रोड बननी जब शुरू हुई तो गली नंबर 4 और गली नंबर 3 में और 1 में कह रहे बना के छोड़ देंगे, बाकी नहीं बने। खुद स्मृति जुबिन ईरानी यहाँ विजिट करके गई है मेरे घर के आगे, एसपीजी आई है उसकी, और बोल के गई कि मेरे घर के आगे रोड नहीं बनेगी। मैंने ऑस्ट्रेलियन पीडब्ल्यूडी को पैसा दिया, फिर अब यहां अब पड़ेगी गाली इनको। पता कर लो ऑस्ट्रेलियन पीडब्ल्यूडी से कौन है एमसीडी पे और कौन दिल्ली पीडब्ल्यूडी, पता करना हितेश कौन है। तब भाई साहब यहां रोड बननी शुरू हुई है, वरना रोड नहीं बनाने दे रही थी ये। ऐसी मतलब ऐसी, मैं बताता हूं ना, ऐसी गद्दार औरत है ये। मार्कोस की जांच में चल रही, तो भाई तू कोई हो, तू विपक्ष में बैठ, पब्लिक को परेशान नहीं करेगा। पूरी असट लगा दी स्मृति जुबिन ईरानी ने मेरी पोस्ट रोकने में, सब कुछ रोकने में, क्योंकि मैं जाऊं हाथ जोड़ के उसके आगे। नहीं करते ना मैडम हम, अब पता नहीं ना हमारे बारे में। अगर मैंने ना कर दी ना तो पूछेगा नहीं कोई राजनीति में। मैं वो आदमी हूं, मैं वो आदमी हूं, मैं वो आदमी हूं। पॉलिटिकल पार्टियों को मैं पैसे की कमी नहीं रखता। जानते हो क्यों? पब्लिक से नहीं लेना, बहुत पैसा है मेरे पास। एक इशारे पे ना मेरे, मैं बोल रहा हूँ ना, चावड़ी बाजार में मैंने मैसेज भेजा, मैं कहा केजरीवाल जी के पास 2 ट्रक नोट भेज दो मेरी तरफ से, थी कोई वजह, वाइट मनी। केजरीवाल जी भी परेशान कर रहे यार क्या बात है। मैंने कहा अरे आप रखो ना, वैसा कुछ नहीं है ये। जानते हो कि मोदी राफेल की जांच में पकड़ा गया बीजेपी यहाँ थोड़ा सा। मैंने कहा ये भाई ये सर तो जीत गया भाई, पकड़ ले भाई पैसे। समझ में आई? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो, इसमें वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट और दिन रात मेहनत करके कमा के खाने वाले लोग हैं। इसमें तुम्हारे टोयोटा और फॉर्च्यूनर वाले नहीं है। मैंने इसलिए पैसा भेज दिया केजरीवाल का, मैंने वॉलंटियर्स के लिए रखो यार, मैं हूं ना। 6969 मेरा बेल्ट नंबर है यार आम आदमी पार्टी का बिल्कुल है। तो तुमने नहीं दिया ना बेल्ट नंबर, आम आदमी पार्टी ने दिया ना बेल्ट नंबर। इनकम टैक्स कमिश्नर मेरे जो क्या कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स की जो ट्रेनिंग है वो उन्होंने कराई ना, तो गलती आपकी है। फिर मैंने पैसे दिए 900 रुपये स्क्वायर फीट, तो मैंने दिल्ली में रोड का पैसा सेंक्शन किया है। मैंने आप बनाते जाओ। क्यों नहीं फाइनेंस कर सकता, क्यों नहीं पैसा लगा सकता? मैं भी तो पूछूं, मैं तो भारत सरकार से पूछ लूंगा, मैं तो यहाँ के जांच एजेंसी से रोड ही तो बना के दे रहा हूँ। अगला आया सत्ता में, मैं लगा रहा हूँ ना पैसा। खुद अनीता तंवर ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कहते कि पहले मेरे पास आओ तब रोड बनेगी। मैं इनके किस्से सुनाऊं अभी? मैं वो आदमी हूं जिसने क्लियरली मैसेज भेजा। मैंने पता क्या कह दिया अनीता तंवर को? नहाती फिर रही है,
नलाना मैं नलाऊंगा बेटा, बाप नाम है मेरा। अबे चा से चक्र होता है, देखना ढंग से देख ले, पहचाना मैं कौन हूं? हैं? सुदर्शन में उंगली करने का काम है मेरा, कितने ही बड़े हो। चक्रवर्ती हैं हम, हमसे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास, हम भी तो सुने। अनीता तंवर खुद इतनी बड़ी इंसर्जेंट निकली, 100 बार मना किया। मैं वो आदमी हूं भाई साहब, मैंने स्पेशल मैसेज भेजा, मैं तो नहीं सपोर्ट करता अनीता तंवर। चौड़े में बोलूंगा, रोक सकते हो रोक के दिखाओ। महाविष्णु के हाथ में तूने झाड़ू पकड़ाई ना, तो झाड़ू तो भाई केजरीवाल के पास है। मैंने कहा यार तेरे से हाथ मिला लेते हैं, क्या करें यार। महाविष्णु के हाथ में कमल तो शोभा देता नहीं ना तुम्हारे हिसाब से। क्यों? तुम हिंदुओं की पार्टी हो? हिंदू है तू अनीता तंवर, ईरान की रहने वाली तू बेवकूफ समझ रही है मेरे को। ईरानियन है, जूदा से है ये, जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज, पागल समझ रही क्या तू मेरे को? मैंने नेता बनने मना नहीं है, पर्सनल एजेंडा क्या? पब्लिक को क्यों तंग कर रहे हो? पब्लिक को क्यों तंग करो? कितना पैसे वाला है भाई, मैं भी तो सुनूं। कौन है वो पॉलिटिक्स में फाइनेंसर? हम भी तो सुने। मैं बहुत बड़ा भयंकर फाइनेंसर हूँ, बहुत भयंकर फाइनेंसर हूँ मैं पॉलिटिक्स में, भयंकर। समझ में आ गई? मुझे पसंद आया उसका पिछले 5 साल का काम केजरीवाल का। हमारी तरफ से है सर, आपके वॉलंटियर्स के लिए। काम करो आराम से, जरूर करो, क्यों नहीं करोगे? अब श्री राम मंदिर बना रहा है, रोड तो ठीक करा दे यार, मना थोड़ी है, वो टीम अलग होगी भाई। अनीता तंवर ये सोच रही, ठीक है, और ये बारादारी का जो है, बलराम तंवर की टीम का बारादारी का है ये। अभी ये बारादारी गैंग का इसका एक भाई मेरे से पूछ रहा है, एसपीजी वाला, अच्छा जी बताओ कोई एक बंदा जो कि क्या कहता है बारादारी का हो एसपीजी में, दिखाऊं फोटो? हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ वो जो आरती वो कर रहे हैं ना, वो पीछे जो एक बंदा खड़ा है ना राहुल गांधी के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो है सवारी सूट में बारादारी का। वो साफ बोल रहा पाकिस्तान से हूँ। अब बताओ, अबे मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। समझ में आ गई? हम तो यहाँ पे सबका बायोडाटा लेके बैठे होते हैं। पैसा, बात पैसे की नहीं होती है, बात पैसे की नहीं होती है, बात ये होती है पब्लिक क्या कह रही है। अब मेरे कॉलोनी में आते हैं ना रोड राड बना के, मैंने बहुत पहले आते कॉलोनी वालों को कहा था, मैंने कहा शांत रहो। रमेश भदौड़ी ने जानबूझ के यहाँ आईजीएल का काम रुकवा दिया कई घरों का, रमेश भदौड़ी का काम था। फिर मैं यहाँ से गया वहाँ, क्या कहते हैं, जब कुटावा शुरू हुआ सबके, पहले लैम्बोर्गिनी वालों को काम दिया था, फेरारी वालों को, फिर लैम्बोर्गिनी को दिया था, लैम्बोर्गिनी को दिया था रोड बनाने के लिए। मैं कहा रोड ऐसी बननी चाहिए जिस पे लैम्बोर्गिनी चल जाए, नहीं तो तुम्हारी रेल बना दूंगा सबकी, नहीं चल सकती इस पे लैम्बोर्गिनी हैं। फिर बाद में फेरारी को दिया काम, क्योंकि लैम्बोर्गिनी वालों ने कुछ गलती करी थी। फिर फेरारी वालों ने कहा सर इस पे चल जाएगी। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ऐसे बात करते हैं हम, गाड़ी बाद में लाते हैं, रोड पहले बनाते हैं बे। डोनाल्ड ट्रंप के आने का टाइम हुआ मेरे से मिलने के लिए, इवन का ट्रंप का, ये वही किस्सा है। केजरीवाल साहब सुन पा रहे हो तो सुन लो, ये वही किस्सा सुना रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप आया इंडिया, उसने मुझसे मिलना था, स्मृति जुबिन ईरानी ने, उसी समय अनीता तंवर ने रोड खुदवा दी। मैं तुम्हारा कैरियर खोद दूंगा, ठीक है ना। बीजेपी कमिश्नर हूँ बेटा, अगर अपने अपना कैंडिडेट लेवल नहीं साइन कराया ना मुझसे, तो गए काम से तुम। समझ में आ गई?
हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, पता क्या खेल खेल रहे बीजेपी में। हितेंद्र मेरा नाम बता रहे हैं, कह रहे मोदी का बेटा है ये, तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लड़ो, जिंदा जलवा दूंगा एक एक को। जिसके खुद के बाप का पता नहीं, बहन के लोड़े मेरा बाप बन रहा सी, माँ नहीं चोद दूंगा बहन के लंडे। यूं देता हूँ गाली इन माँ के लड़ों को। ये है रियलिटी। हितेंद्र की फीड चल रही। कौन हितेंद्र? नरेंद्र मोदी का। तेरी बहन की चूत, तुम्हारी माँ के लोड़े भोसड़ी के औकात में रही हो। औकात से बाहर मत जा। लिमिट। अब तेरे को चीज निकाल दी, तेरे को पैसे तेरे पास सब करा दिया था। माँ चुदा ना बहन के लोड़ा अपनी भोसड़ी के, जाके पर्सनल क्यों हो रहा है बहन के लंड। बेटा ट्रैप हम भी लगाना जानते हैं मोदी। तू जानता नहीं है, जिस जनता के आगे हाथ जोड़ने जा रहा है ना तू, उस जनता के अंदर ना बेताज बादशाह कहलाता हूँ मैं। समझ में आ गई? मीडिया वाले भी ना कैमरा बंद कर देंगे, इतना मारेंगे पब्लिक में ही। धमकी मत दे दियो रोड साइड बॉम्बिंग। तेरे ही बंदा पकड़ा भी मैंने दिल्ली पुलिस में, तेरा नाम ले दिया उसने। दिल्ली पुलिस में है, रीता से है वो। हाँ जी। रसूल रसूल ऑफ इराक डोमेन एट्रोसिटीज, रिदा। मोदी रिदा एजेंसी, रिदा से है। रिदा समझ तो क्या है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, बम ब्लास्ट कराती है। रीदा से है वो, चीफ है रीदा का। और रीदा वाले पता है कि इंडिया में क्या कर रहे हैं? सद्दाम हुसैन की हत्या का बदला लेंगे। मोदी ने चैलेंज किया था। मोदी का चैलेंज था कि मुझे आतंकवादी बोल तो रहा है ये, मेरी एजेंसी का नाम बता दे। चल, मैं कौन सी एजेंसी से? रीदा से है, लिख ले तू। तेरा ही बंदा पकड़ा अभी हमने दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस की वो खोलो ट्विटर हैंडल, उस पर ग्रुप फोटो अपलोड हुई है। उसमें थोड़ा जिसका रंग सफ़ेद सा है ना, वो बंदा है, रीदा से है वो। यहीं रहता, छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 6 में, हेमू के मकान में रहता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पूछ ले, मना कर दे तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो। अब समझ गए आप? अब दिल्ली की समस्या क्या है? दिल्ली की समस्या है एनडीएमसी और एमसीडी। दिल्ली दो हिस्सों में बटी हुई है, जिसके अंदर जो है सारा गड़बड़ हो रखा है। जब तक ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक नहीं हो जाती, तब तक समस्या नहीं सॉल्व हो सकती। चाहे तो पूरी दिल्ली एनडीएमसी हो, चाहे पूरी दिल्ली एमसीडी हो। मुझे तो पता नहीं कि अंदर का पैटर्न क्या है इनका, बट यस ठीक है, इसमें जो है क्या कहता है समस्या है। जब तक ये नहीं सोचता कुछ नहीं हो सकता। बनते रहो तुम नेता, बनते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। किसको? अनीता तंवर का सपोर्ट करेंगे? किस लिए करूं? हैं? तो रोड बनने के रोकने के ऑर्डर किसके हुए? कहा ना पब्लिक का काम नहीं रोकना, कहा था ना। अबे आईजीएल मैंने खरीदी, बीएसईएस मैंने खरीदी, मैंने कहा ना दाम कम कर बिजली के। तो तू कौन होता है फोन करने वाला? कंपनी मेरी है, मुझे नहीं कमाना, पैसा मेरा है। बेटा अगर देख ले, फिर मजबूरन देख ले, फिर कोई और काम शुरू करूंगा मैं। भाई साहब, किसी के यहाँ 25,000, किसी के यहाँ 50,000। इनके जो बंदे हैं बीजेपी वाले, हाँ भाई हाँ, अब ऐसा है काम कर लो, लगाओ 10-10 एसी। अबे यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो सकती है, एक फ्लैट में एक एसी पे तो मैंने भी मना नहीं किया, लगा ले कोई बात नहीं।
दिल्ली है माँ के लौड़ों, भोसड़ी वालों, यहाँ लग्जरी नहीं दूंगा तो कहाँ दूंगा बहन के लंडों? हैं? कहाँ दूंगा? हैदराबाद में? माँ की चूत बहन के लड़ो ओवैसी की। नहीं पसंद है ना? बताओ, दिल्ली में लग्जरी ऑन नहीं होगी तो कहाँ होगी? वो तू समझ, मैं तो बैठा दूंगा इन जैसों को उठा करके सीधा विपक्ष में। मैं तो सीधा कहता हूँ केजरीवाल विल बी नेक्स्ट पीएम, मुझे कोई परवाह नहीं है। ताकत मेरे पास है, पैसा मेरे पास है। क्या कर लोगे? इलेक्शन टॉक, दिस इज इलेक्शन टॉक। क्या कर लोगे तुम? इसको लेके आऊँ रीदा एजेंसी से, ये इधर बैठा हुआ ये, इसे लेके आऊँ रीदा से, हैं? इजरायली एम्बेसी पे हमला करा के इसके बंदे जो हैं पता नहीं कहाँ से स्वाट और वो बना के ले आया सीआरपी। उनको कह रहा है। हाँ वो लोग कह रहे हैं तो क्या भारत में एम्बेसी तो अंदर कुछ भी करें? अरे पागल आदमी है भोसड़ी के, समझ नहीं आ रही तब एम्बेसी है। माँ के लोड़े इंटरपोल को फोन कर। नहीं ये स्वाट वाले पहुंच गए बहन के लोड़े, माँ चुद वाली इन्होंने अपनी। जाओ बहन के लोड़ा, हमें क्या मतलब। बढ़िया गांड पे प्याज काटेंगे तुम्हारी सबकी। हम तो बैठे आराम से। नहीं टाइम लगेगा, 2-4 दिन में वो सही जवाब देंगे इनको। ले जाएंगे उठा करके, मार मुर देंगे वो तो। तुम्हें पता नहीं है कितना ही बड़ा तुम्हारा देश, कोई दूध कितने ही दोस्त हो, उसके दूतावास पे हमला नहीं हो सकता। अगर वहां से नफ्ताली ने दिमाग लगाया तो नफ्ताली ने तो एसपीजी दिखा दी थी। नफ्ताली ने अपनी एसपीजी भेज दी, वो देख लिया। नफ्ताली ने तो साफ कह दिया था इसको, कल ही बोल दिया था, मैं तो रिकॉर्डिंग सुन रहा था। कह रहा भैया तो खुद ही आ गया प्लेट में, मोदी के लिए कह रहा था मैं गया काम से। नहीं कोई नहीं बोलता भाई साहब, इस मैटर में नहीं बोलेगा कोई भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं बोलेगा कोई। वही वाली बात कर दी, गवर्नमेंट चला के कैसे पैसे नहीं देंगे। तू बन जाएगा प्रधानमंत्री, हो गया ना सत्यानाश तेरा। और ले ले पंगे मेरे से, और ले ले पंगे मेरे से, लियो। बोले स्मृति ईरानी को भागलपुर से लेके दिल्ली तक दिमाग लगा रही। यहां भी बोल के गई रोड बनेगी पर यहां बीच में नहीं बनेगी स्मृति ईरानी। अच्छा बेटा तुम्हारे लिए रोड खत्म कर दूंगा बीजेपी वालों में, तुम्हारे लिए रोड खत्म है अगर पब्लिक को रोड नहीं मिली ढंग की तो। दिल्ली के अंदर भाई साहब, अगर दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं किसी चीज़ की कमी रहेगी तो फिर भाई साहब डेवलपमेंट फिर और कहाँ होगा? तुम्हें पता है प्रोटोटाइप क्या होता है? दिल्ली के अंदर जो हो रहा था बाकी शहरों में होता है। कई शहर घूमने की बात करे से घूमने, भागलपुर गया वहां मैं मेट्रो सेलेक्ट करके आ गया। ओ इसकी वो माँ चुदी बहन के लौड़े की गांड में ऐसी आग लगी, ये नहीं सुशील मोदी के यार नेता तो हमें, ये कौन? अरे तेरी बहन की चूत माँ के लोड़े, तू कंगला है, तू नेता है कंगला है माँ के लोड़ा, पैसा कहाँ है तेरे पास? सुशील मोदी की ऐसी बहन चुदी, और कौन माँ चुदवा रहा था? सुशील मोदी था बहन का लंडा बिहार के मामले में। माँ चुदाना बहन के लोड़े, मैंने तो दे दिया कॉन्ट्रैक्ट ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को, भागलपुर में काम शुरू, बना देंगे भागलपुर। बहुत पैसा हमारे पास, बहुत पैसा है, बहुत, सोच भी नहीं सकते तुम इतना पैसा हमारे पास। लेबर तुम्हें भी खेल ही नहीं पता हम लोग कौन है। दिल्ली की बात आई तो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में और पुतिन में ठनी हुई है। मैं कहा भाई वो आपस में निपटाओ अभी भी मामला जो है क्या कहते हैं अटका हुआ है। नहीं बेसिक काम तो चल रहा है, बेसिक काम तो चल रहा है, समझ में आ गई? बेसिक तो कर रहे हैं वो लोग, पर फाइनल कहाँ होता है करके वो देखने वाली बात है। अब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कहते हैं वो टेंडर जीत गई भागलपुर का। मैंने बनाना है बिल्कुल बनाना है मैंने।
बिल्कुल बनाना है। मैं जितना पैसा फील्ड में कमाता हूँ, जितना पैसा कमाता हूँ, सब वर्ल्ड बैंक में भेज देता हूँ, सब। अब वर्ल्ड बैंक से फिर बाकी जहाँ मैं सुपरवाइज देता हूँ वहाँ पैसा चला जाता है। ऑस्ट्रेलियन पीडब्ल्यूडी को बोल दिया, उन्होंने वहाँ से फीड रख दीजिए, 900 रुपये स्क्वायर फीट है रोड बनाने का, मैं फाइनल है, काम कर दिया, फिर साइन कर दूंगा पैसा। फॉरेन एजेंसीज का फ़ायदा ये होता है, इधर उधर की हेरा फेरी होती नहीं है, सीधे तौर पर क्या कहते बता दीजिए ये इन्वॉइस है, भी साइन कर दिया, बात खत्म है, ये काम है। अच्छा देखो मज़ेदारी की बात क्या है, लेबर यहीं की है, बस यहाँ के जेई और काउंसलरों को नहीं पूछा, और ना रमेश भिदुड़ी को पूछा। जब पंडित के घर का पानी बंद किया, मैं विजिट करने गया, मैं कहा यार ये फिर दिमाग लगा रहे हैं। पंडित जी ने हल्का सा मेरे को हिंट दिया पानी के बारे में, कह रहे यार पानी बंद कर रखा है, पानी की लाइन, मैंने कहा पानी लाइन नहीं है आपके यहाँ पे। मैं कहा अच्छा देखते हैं। फिर वहाँ से जो है मैं दोबारा गया एक बार, तो देखा वो पानी की लाइन जोड़ रहे थे। मैंने कहा ठीक है, इसकी गांड फट गई बहन के लौड़ेगी, रमेश भिदुड़ी तो बहन के लिए पागल है क्या, तेरी माँ के चूत हैं, नेता की तरह बहन के लोड़े, चलट सीट वहीं रहेगी, नेताओं की कमी नहीं है, बहुत लड़के हैं, बहुत लड़के हैं, दिल्ली ना बनाए हम। तुम्हारे यहाँ हाथ आगे हाथ जोड़ के जाए, तूने मुझे मुकेश अंबानी समझा है या रतन टाटा समझा है, हैं? अरे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी ऐसे आ रहे हैं हाथ जोड़ते हुए, बहन के लौड़े। मैं था वो आदमी जिसने कहा था थूकूंगा ना तो 100 प्रशांत किशोर गिरेंगे, साबित किया, हाँ या ना, साबित किया या नहीं किया? दिल्ली पुलिस के मामले में मैंने टोयोटा कंपनी खरीदी, यूएस की, मामला चल रहा था कि टोयोटा की गाड़ियाँ ना टेररिज्म में जा रही थी, मैंने टोयोटा खरीद ली। मैंने दिल्ली पुलिस को मैसेज भेजा, मैंने फॉर्च्यूनर ले लो, 5,000 फॉर्च्यूनर ऑर्डर कर दी मैंने। जानते हो काम किसने रुकवाया है? हमारे हंस के पेट में दर्द जो है, फिर माचुद वाली स्मृति ईरानी ने, फिर पता नहीं ऐसी कैसे भोसड़े में आग लगी हुई है। मैं इतना बड़ा बदतमीज हूँ, मतलब लुइस विटॉन की वर्दी नहीं आ सकती दिल्ली पुलिस की, क्यों नहीं आ सकती? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं आ सकती? ऐसा कौन सा बेल्ट नंबर है भारत में जो मेरे पास नहीं है? तू नेतागिरी कर तो तू ले आना, जाके पैसा मांग ले मेरे से कि देश ऐसा है, मैं जा रहा हूँ फला देश में, इस चीज़ का सौदा हुआ है, इतना करोड़ रुपया चाहिए, पेमेंट हो जाएगी। वो नहीं करना ना तुम्हें, माँ के लौड़ा, मैं भी तो चूतिया आदमी नहीं हूँ, मतलब पैसा भी दूँ और नाम भी ना हो। अबे चलट, हमारा सीधा नियम है, खाते हैं तो गाते हैं, जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, नमक हराम नहीं है मैं से, मतलब पैसा ले लो चुपचाप चुपचाप चुपचाप, आ जा आ जा। क्यों? नहीं नहीं, मैं पूरे BSES के अंदर सारे JEE सब चेंज है। ऑक्सफोर्ड को दूंगा काम में, ऑक्सफोर्ड को दूंगा, पहले ऑक्सफोर्ड से स्टडी मंगवाएंगे दिल्ली की, उसके बाद फिर देखते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेगी काम। ऑक्सफोर्ड को दिल्ली को स्टडी करने के लिए बोलेंगे, महीना भर तो लगेगा उनको, ये बहुत लंबा काम है यार। इसको 100 बार बोल दिया BSES में, भाई पैसे ले जा मेरे से, कॉस्मेटिक सही कर दे, बहन के लोड़े और माँ की चूत इनकी, 10 और भोसड़ी वाले केबल की तार डाल गए। फिर कह रहे फोम गिराएंगे, ऊपर मिट्टी गिराएंगे, बहन के लोड़ो, ना राधा के 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये सारे खेल नहीं चलते भाई। बोला यार ये तार ठीक कर दे इसको, BSES वालों को, यार कॉस्मेटिक ठीक कर यार दिल्ली का, तो भी नहीं समझ में आ रही है। कौन है बहन का लोड़ा टाउन प्लानर है? कौन है? मैं भी तो सुनूं।
भागलपुर, वहाँ वो याद है किस्सा? वो अग्रवाल स्वीट, वो अग्रवाल कौन सा बना था, बीकानेर। वो बीकानेर का जो फ्रंट तोड़ दिया, आके जो दिमाग की ऐसी तैसी हो गई थी। इतना मारा था ना हमने। वो बंदे को जो था, वो क्या कहते हैं, वीडियो पता नहीं कौन आया था बहाने से। भाई इतना बढ़िया जो है उसका एसीपी का बना हुआ, अलूका का, एल्युमिनियम का फ्रंट बना हुआ बीकानेर का, 2 नंबर गुमटी पे। माँ के लोड़ों ने जेसीबी लगा के तोड़ दिया, करा अवैध है, इसकी बहन की चूत, इतना मारा था ना बहाने से। ऑफिस में ही दे ला दे घूसे, तेरी माँ की चूत बहन के लंड, भोसड़ी के। क्या करेगा, बिल्डिंग तोड़ेगा? तो बहन के लोड़े सील करना, वो बस वो बहन चूत, इसकी माँ की चूत, कम से कम भी तो 8 लाख रुपए के लगभग की एसीपी का सारे काम की माँ चूत के रख दी उसने। दुकान उकान सबकी बहन चूत थी। नहीं नहीं बनाने देंगे। न अब मारेंगे बहन के लंडों को। ये है खेल। हम अपने तरीके से काम करते हैं भाई। हम सीधी बात है, ऐसा कौन सा बेल्ट नंबर है भारत में जो मेरे पास नहीं है? तो मेरा पैसा क्यों नहीं लगेगा? तुम होते कौन हो? हैं? नेता नहीं हो तुम, कैनिबलिस्ट हो, नरबख्शी हो तुम, रेपिस्ट हो। मैंने साबित किया, मैंने साबित किया है, बिल्कुल किया। तो जा जाइयो जरा दिल्ली पुलिस में, जाना इंटरपोल में, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दे कि मंडल ने ऐसा ऐसा लिखा मुझे। बोलिए जरा ऐसे, बोलना मोदी को, मैंने ट्वीट किया ना आज रीता के बारे में, मोदी को टैग करके। करियो जरा इंटरपोल को फोन, आईसीजे जाइयो जरा। तू है ना, तो बोलेगा कैसे? साला पागल समझ रहे हैं बहन के लौड़े। मतलब वीडियो बना बना के अपनी गड्ढे में जाके बैठ जाएंगे और अपने आप को देखते रहेंगे। अच्छा, नहीं वो इसका तोड़ ढूंढ रहा हूँ मैं, इसका इलाज है मेरे पास। गई गई बेटा कुर्सियाँ तुम्हारी सबकी। और बना ले वीडियो, पिप्पा वीडियो। बुला लियो अमिताभ बच्चन को भी, देखें कितना बड़ा बिहार से है। अब गांड ऐसी फटी अमिताभ बच्चन की, कह रहा नहीं जी इलाहाबाद से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। अच्छा जी, क्योंकि वो जो भारत में नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया है ना, लॉयन, वो बिहार से है। हाँ आप सब बिहार से हो, सही कह रहे हो। नहीं सही कह रहा है। अब इलाहाबाद से नहीं है ये अमिताभ बच्चन। नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया, 27 फुट का लॉइन, 1100 किलो वजन, बिहार से है। हाँ जी, बिहार की प्रजाति है। और 19 फुट 9 इंच का टाइगर, 800 किलो वजन, वो भी जो है बिहार से है। तो अमिताभ बच्चन की सेकंड वॉइस चेक करिए, पढ़े तुम, नहीं सुनी तुमने? करा जी, मैं हम भी तो बिहार के ही रहने वाले हैं। अच्छा ठीक है भाई, सही कह रहा तू। भारत का सबसे बड़ा कुत्ता जो है ना, अब वो भी दिखाऊंगा। हाँ, वो नहीं, वो भी बिहार से ही निकलेगा, यही कह सकता हूँ और क्या। मेरे से कह रहे हितेश कहाँ का, भाई जम्मू का रहने वाला हूँ मैं। उदा, हाँ से उदा। क्या बोलूँ यार मैं से। मैंने दिखा ना जम्मू किसे कहते हैं। अबे वो हितेश है, 80 फुट हाइट है उसकी। 80 फुट का हाथी देखा है कभी? अब अमिताभ बच्चन की अब झांट जलेगी यार, बिहार बोलने में ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। उसका नाम हितेश नहीं है, समझ में आ गई?
वो जय और दूसरा विजय, दोनों ज्यादा सियाने बन रहे हैं। मैं कहा मैं हितेश दिखाऊं तुम्हें, 80 फुट का हाथी है, 4 दांत वाला। अब अमिताभ बच्चन की झंड हो गई। अब बोलेगा अमिताभ बच्चन, यार मैं भी जम्मू का हूँ। तू जम्मू का है? अच्छा। अबे सोमालिया की पैदाइश। हद हो गई यार, मतलब नीचता की भी हद होती है।